हेलो दोस्तों, आज मैं जीके का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है या फिर आप के जनरल नॉलेज के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता स्थल घोटावीरा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सी पुस्तक बराक ओबामा द्वारा लिखी नहीं गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिविंग हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, मतलब किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्भद्र नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आता है मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 74%। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य अपने धर्म का प्रचार करना नहीं है, जो कि यही नहीं है। और मान लो कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान तो है, पर्यावरण का संरक्षण भी है, फिर देश की एकता और अखंडता का रक्षा करना भी है, जो कि हमारे धर्म का प्रचार करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। भारत मतलब किस भारतीय पड़ोसी देश में एक भी समुद्री बंदरगाह नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने अफगानिस्तान, जहाँ की एक भी समुद्री बंदरगाह नहीं है। यह समुद्र के किनारे बसा हुआ देश नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। सालवाई की संधि के परिणाम स्वरूप किस युद्ध का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मराठा युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। ब्यागत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। वेदांतनगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महेश भूपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। कर्नाटक की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 356 अनुच्छेद से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नागालैंड है। नागालैंड में जो है जनसंख्या धीरे धीरे घटता है, ना कि बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं कि पेनल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है हॉकी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के पास, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। 281 एंड बायोंड किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BBS लक्ष्मण, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पर चलते हैं। MS स्वामीनाथन का संबंध किस क्रांति से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति से है MS स्वामीनाथन का संबंध। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम पर चलते हैं। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ऑप्शन ए रावत भाटा, ऑप्शन बी कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, या फिर नरौरा, या फिर कुडनकुलम।
तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर इसी तरह के वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।